Just give me your 5 minutes and I want to tell you mistakes which are commonly done by students. And of course, I have also made the same mistake when I was preparing for my accountancy board exam. But prior to one day, I have just recollected all the mistakes in my mind and आई हैव मेड श्योर कि मैं वो मिस्टेक्स अपने एग्जाम के टाइम पर ना करके आऊँ. सो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है मैं जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ ताकि वो मिस्टेक आप भी ना करके आओ. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज वन ऑफ द कॉमनली मेड मिस्टेक जो मैंने काफी टाइम अपने आप को करते हुए देखा और अपने फ्रेंड्स को भी करते हुए देखा वो ये होता है कि जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक हमने एसेट का अकाउंट बनाया है या फिर हमने लाइबिलिटीज का अकाउंट बनाया है. सो एसेट का जो अकाउंट बनाते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है, पर वही हम लाइबिलिटीज का जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है. पर हम क्या करते हैं, हमने काफी बार एसेट्स का अकाउंट तो बनाया होता है, सो हम क्या करते हैं लाइबिलिटीज में भी वही मिस्टेक कर देते हैं कि हम ओपनिंग बैलेंस जल्दबाजी में डेबिट साइड कर देते हैं. पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप लाइबिलिटीज का अकाउंट बना रहे हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही लिखना. एग्जाम के पैनिक में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ये मिस्टेक कर चुके होगे. तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी एक नोटबुक में लिख लो और जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे एक दिन पहले इसको जरूर देख के जाना. एंड गाइस योर सेकंड मिस्टेक इज जो मैंने भी काफी टाइम करी है और आई नो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने भी काफी टाइम करी होगी, वो ये होती है कि अकाउंट्स में टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक हमें कभी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होता है, कभी 3 मंथ्स का निकालना होता है, कभी हमें कोई ईयर के बीच की डेट दे देते हैं, पर हम क्या करते हैं जल्दबाजी में वो डेट को या वो टाइम पीरियड को हमेशा भूल जाते हैं. तो अब इस चीज का जरूर ध्यान रखना. लाइक अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सो आपको दिया हुआ है कि उस पार्टनर को ज्वाइन करे हुए अभी सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं या अभी सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं, सो आपको उसी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है. आप जल्दबाजी में पूरा पूरा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल के आ जाओगे. आई नो बहुत बार मैंने भी मिस्टेक करी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अकाउंटेंसी के पेपर में हमेशा टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा ध्यान देना. एंड गाइस योर थर्ड मिस्टेक इज कि जब भी आप अकाउंट्स का एग्जाम दे रहे हो, सो क्या होता है हम इतने पैनिक में हो जाते हैं, हम कभी हमारी कैलकुलेशन सही नहीं हो रही होती, कभी हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही होती. सो हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को कभी रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन को स्किप ही कर देते हैं. सो अब मैंने क्या किया था कि मैं पेंसिल से टिक लगा लेती थी जो क्वेश्चन मेरे को करना है, और अगर चॉइस आई है तो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं करना उसको मैं क्रॉस भी कर देती थी. लाइक चॉइस में मेरे को ए और बी ऑप्शन मिला है, सो मैं क्या कभी कभी आप पहले में पता क्या करोगे, आप दोनों ऑप्शन सॉल्व कर दोगे. ये रिसेंटली ही मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था अपने एग्जाम के टाइम पर. सो आप ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्शंस भी कर रहे हो तो जो आप ऑप्शंस कर रहे हो उस पर टिक लगाओ और जो ऑप्शन आप नहीं कर रहे हो उस पर क्रॉस लगाओ. ये चीज का भी ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी हम पैनिक में आके ये सब चीजें भी कर देते हैं. एंड गाइज योर फोर्थ मिस्टेक इज, एंड गाइज पेपर को सुंदर बनाने की जगह ये अपना मेन मोटिव करना है कि आपको टाइमली पेपर को कंप्लीट करना है. मैं ये नहीं कह रही कि पेपर प्रेजेंटेबल ही नहीं लगना चाहिए, पर एक प्रेजेंटेबल लगना और एक बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना अपनी सुंदरता दिखाने में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. लाइक आप हर चीज को अंडरलाइन कर रहे हो, हर चीज पे वो कर रहे हो, हर चीज पे स्केल यूज कर रहे हो, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास. सो आपको मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको अपना पेपर टाइमली कंप्लीट करना है. मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं तो एंड के टाइम पे सिर्फ हैंड से ही ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन में देख भी नहीं रही हूँ कि मुझे क्या, मतलब बहुत जल्दबाजी हो जाती है एंड के टाइम पे. तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए स्टार्टिंग से अपने माइंड में क्लियर करके जाना कि आपको पेपर को टाइमली कंप्लीट करना है, रेदर देन मेकिंग लाइन्स फ्रॉम स्केल, रेदर देन डूइंग अनदर थिंग जिसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. एंड गाइज योर फिफ्थ चीजें जो अब बहुत से स्टूडेंट करते हैं, लाइक वो पैनिक इतना हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे. पैनिक नहीं होना है आप लोगों को. अब आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अब आपको अपने आप को शो अप करना है, राइट. अगर आप पैनिक हो गए तो पूरा जो आपने एक साल अपनी प्रिपरेशन करी है उस सब पे पानी हो जाए, पानी जो भी होता है वो हो जाएगा. पर आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी. जितना आता है उतना ट्राई करने की. जो क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आता है तो कुछ नहीं होता उससे, ठीक है. जितना आता है उतना ट्राई करने की. एंड आई नो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है. अगर आप अपने आप से ये बोलोगे, और मेरे को भी पता है कि जाएगा ही अच्छा, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है पूरे एक साल से, तो ऑफकोर्स आपका एग्जाम अच्छा जाएगा. बस पैनिक मत होना. सो यस गाइस, दीज वर ऑल द कॉमनली मेड मिस्टेक्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अब आपके एग्जाम्स ऐसे खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. सारे एग्जाम आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा आपका लास्ट एग्जाम कब आ जाएगा. सो अब आपकी ये 12th की जर्नी भी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. आई एम गारंटिंग यू कि आप मिस करोगे ये बहुत बाद में. सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.